हेलो फ्रेंड्स, आज से हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश और उसके सबसे पहले टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। सब्जेक्ट यदि प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। आइए देखते हैं पहले कि क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अनुसार क्या वर्ब है। देखिए, प्रेजेंट सिंपल में हमने लिया था आई। यदि प्रेजेंट सिंपल है, आई वी यू दे प्लूरल है, तो हम वर्ब भी फर्स्ट में लाएंगे। आई वी यू दे प्लूरल नाउन, इनमें हमें वर्ब भी फर्स्ट में लाएंगे। इसी तरह से यदि सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नाउन है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई यूज करें। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। इसी तरह से दूसरे लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के साथ हम इन लगाएंगे। ही शी इट सिंगुलर नाउन होने पर इज लगाएंगे। इसी तरह से यदि वी यू दे प्लूरल नाउन है, तो हम आर का यूज करें। अब लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई वी यू दे प्लूरल प्लूरल होने पर हैव लगाना है, और ही शी इट सिंगुलर नाउन होने पर हैज का यूज करना है। इसी तरह से पास्ट में हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आई के साथ हम वॉज करेंगे। आई वॉज। वी यू दे प्लूरल नाउन होने पर हम पास्ट है तो वर का यूज करें, और ही शी सिंगुलर नाउन तो वॉज करेंगे। देखिए, इसको और समझने के लिए आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आप कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। किस तरह से हम इसे याद रखें कि यह सिंगुलर होने पर सिंगुलर रहेगा, प्लूरल होने पर वर्ब रहेगा। देखिए, सिंगुलर वर्ब कौन कौन से है? सिंगुलर वर्ब में देखिए सबसे पहले कैसा है, तो वर्ब सिंगुलर है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है। ही शी इट सिंगुलर नाउन ऐसे ही है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में चलते हैं, इसका यूज करना है, ऐसा है, यस यहाँ पे भी ऐसा है। प्रेजेंट परफेक्ट, हेल्स का यूज करना है, ये भी ऐसा है, तो ये ऐसे यूज किया। पास्ट वॉज का यूज करना है, ही वॉज शी वॉज इट वॉज यूर नॉट वॉज। और अब देखिए प्लूरल वर्ब क्या क्या होती है। प्लूरल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी बजाय आर, इसकी जगह हैव, और वॉज की जगह सिंगुलर है सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। प्लूरल यदि सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब यूज करनी है। अलग टेंस के साथ आप हमारे टेंसेस की जो वीडियोस हैं उनको भी जरूर देखिए। तो आई के साथ अलग यूज है, आई है, आई वॉज, आई है। इन्हें इस तरह से आप याद रखना। आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एम लगाना है। पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज लगाना है। परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, आई है, आई एम, आई वॉज, आई है। और प्लूरल पहले सब्जेक्ट को लेते हैं। सब्जेक्ट यदि ही शी इट सिंगुलर नाउन है, तो ये वर्ब प्रेजेंट सिंपल ऐसे लगाना है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज लगाना है। परफेक्ट है, इज लगाना है। पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज। और प्लूरल, यदि प्लूरल प्लूरल क्या हुआ? वी यू दे, या कोई भी प्लूरल नाउन, तो वी प्ले फर्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी यू दे कोई प्लूरल नाउन, जैसे अ चाइल्ड सिंगुलर, टू चिल्ड्रन प्लूरल, तो हमें ये वर्ब लगानी है। सिंगुलर में ये वर्ब लगानी है। ये हम टेंसेस में पढ़ चुके हैं। इसके आगे का हम
और क्या क्या यूजेस है, किस सब्जेक्ट के अनुसार क्या वर्ड लगानी है, इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं, बहुत सारे हैं इसमें अलग अलग, तो उनको अलग अलग टुकड़ों में हम पढ़ते हैं। अगला अब देखते हैं, देखिए यदि ईच या एवरी और उसके साथ एंड जुड़ा हुआ है, तो पहली चीज तो ईच और एवरी के बाद आपको नाउन सिंगुलर ही लगानी है। ईच बॉय, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, सिंगुलर, ईच चाइल्ड, एवरी चाइल्ड। और यदि वो एंड से जुड़ा भी है और अगर ईच या एवरी आया है तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड, यहाँ ये भी लिख सकते हैं ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड। अब इज क्या है, सिंगुलर। पांच होता था क्या लिखते हैं यहाँ, was, each boy and each girl was invited। परफेक्ट होता तो has, ये लिखना पड़ता है। तो ये पहली चीज आप याद रखिए, ईच और एवरी का अर्थ ही वैसे सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर नाउन का ही यूज करना है, फर्स्ट। सेकंड, वर्ब भी सिंगुलर लगानी है। वर्ब मैंने आपको इसके पहले बताइए सिंगुलर वर्ब क्या क्या होती है। प्रेजेंट में यदि मेन वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए आई एस, कंटिन्यूस है तो इज, परफेक्ट है तो हैज, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर वर्ब का ही इनमें यूज होगा, भले ही एंड लिखा हुआ है, एंड से हमें कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में ऐसा सेंटेंस होगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर इनवाइटेड, आप सोचेंगे कि एंड लिखा हुआ है तो आप कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ ईच आया है, ईच जगह एवरी भी आ रहा है, जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल तो भी इज ही लगना है, वही चीज एक और बोल देते हैं। सिंगुलर नाउन यदि एम से जुड़ा हुआ है और एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध वो दो जो नाउन्स है, सिंगुलर नाउन्स वो करवा रहे हैं, तो भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। अब ब्रेड एंड बटर एक साथ है, ब्रेड एंड बटर एक ही भाव लग रहा है, ब्रेड एंड बटर, इसलिए इसमें केस लगा। राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड, इज। हॉर्स एंड पेरेंट्स दोनों एक ही भाव है। हैमर एंड सिकल, प्रेजेंट, इसमें वर्ब का सिंगुलर यूज। दिस इज ए क्राउन एंड ग्लोरी, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट यानी इसमें हमें एग्जिस्ट सिंगुलर का यूज करना है। तो इनको आप याद रखें, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी। मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको यही फ्रेजेस मिलेंगे मेन रूप से, और इनके साथ आपको क्या याद रखना है कि सिंगुलर वर्ब इज, पास्ट में वाज, परफेक्ट में इज, इनकी ही यूज कर रहे हैं। एम से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनका भाव एक ही तरह का। आइए देखते हैं इसके आगे के और किन किन में हम क्या क्या यूज करें। देखिए अगला जो रूल है, यदि नाउन या कोई प्रोनाउन, है ना, नाउन दो होंगे, नाउन या प्रोनाउन, ये जो वर्ड है ना, एज वेल एज, इन एडिशन टू, besides, as well as साथ ही, in addition to, के अलावा, besides के अलावा, like जैसे समान, unlike, असमान, with साथ, along with साथ में, together with साथ में, accompanied by साथ में लेकर, led by नेतृत्व के साथ, headed by नेतृत्व के साथ, guided by, controlled by, governed by, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ आपको दो नाउन मिलेंगे, पहले, इसके पहले और उसके बाद। आपको जो पहला नाउन या प्रोनाउन है उसके अनुसार वर्ब लगाना। जैसे सेंटेंस देते हैं, यू एज वेल एज
शी। अब यू के अनुसार प्रेजेंट क्या लगेगा? हाँ, वह लगा। शी के अनुसार इज लगता है वह नहीं लगा। यू एज वेल एज शी आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या किया हमने, जो पहले वाला है, पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसके अनुसार हमें वर्ब लगानी है। कब लगानी है? यदि ये आपको वर्ड्स मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं ये फ्रेजेस? एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by। जैसे को लेते हैं आगे, besides market अब देखिए आई के अनुसार मैंने एक लगाया, बिसाइड्स आया ना, तो जो पहले आया, पहले जो प्रोनाउन आया वो है आई के अनुसार क्या लगता है? अगर ये पास्ट होता तो क्या लगाता? इसे से यू के अनुसार पास्ट होता तो क्या लगाते हैं? वर। शी के अनुसार वॉज नहीं लगा, यू आया है, शी के अनुसार हैज नहीं लगा। तो आपको ये याद करना है कौन से वर्ड्स हैं? as well as, in addition to, besides, like, unlike, with, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by। ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे, जैसे as well as। साथ अब in addition to के अलावा उसी को कहते हैं besides। अब like को अदर सब क्या है? this। unlike with के साथ जुड़ा हो गया, along with, together with। अब ये सब बात accompanied, led, headed, guided, controlled, governed बात जिन्हें by लिखा होगा। तो इनमें हमें ध्यान रखना है कि ऐसे जब दो नाउन या प्रोनाउन हमें मिलते हैं जिनके बीच में ये अगर आते हैं इनमें से कुछ भी, तो हमें जो पहला नाउन है या पहली प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए था चिल्ड्रन, besides me, तो आम है, उसके अनुसार हमें वर्ब का यूज करना है। ये भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में बहुत आते हैं, आपको तैयार